तो शेरू का ट्रीटमेंट तो हो चुका था और डॉक्टर का पेमेंट भी हमने कर दिया था, लेकिन डॉक्टर को हमारा रॉकी बहुत ज्यादा क्यूट लगा, इसलिए वो आधे घंटे तक इसे ही खिलाते रहे और फिर उनके घर के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद शेरू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा आराम हुआ है इसे, और इधर रॉकी भी दादाजी का काम बटाने में लगा है। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए मैं बाइक उठाकर सीधा चल देता हूँ अपने खेतों की तरफ। 5 मिनट में खेतों पर पहुंच जाता हूँ। एक अलग प्रकार की शांति मिल रही थी यहाँ पर। मनी मन में एक टेंशन खाई जा रही, क्या पता मेरा शेरू ठीक होगा या नहीं। ये बातें सोचने में कब रात हो गई पता ही नहीं चला, इसलिए सीधा घर आ जाता हूँ। और घर आकर देखा तो पापा के पलंग के नीचे बैठा है शेरू, लेकिन इसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसलिए इसके पानी पीने वाले बर्तन को अच्छे से साफ करके दूसरा पानी लाता हूँ, लेकिन इतनी देर में तो ये गायब हो चुका था। फिर मैं टॉर्च लेकर आसपास के खेतों में देखने लग जाता हूँ, तो ये भाई साहब खेतों में बैठे हैं। फिर मैं एक बिस्किट लेकर इसके पास पहुंच जाता हूँ और एक बिस्किट डाल के देखता हूँ जो इसका फेवरेट बिस्किट है, लेकिन ये नहीं खाता है। फिर मैं अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता हूँ, छोटे छोटे पीस ये खाने लग जाता है और धीरे धीरे करके पूरा बिस्किट खत्म कर देता है। ये देखकर तो मजा ही आ गया था। फिर मैं इसके लिए पानी लाता हूँ और पानी पिलाकर कूलर की हवा में सुला देता हूँ। ये सो गया था, लेकिन अब बात रॉकी की थी, उसने क्या पता कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए मैं सीधा रॉकी के पास आ जाता हूँ। लेकिन इसे देखा तो ये तो रो रहा था और मम्मी ने बताया कि इसने कुछ भी खाया पिया नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले इसे पानी पिलाने के लिए लाता हूँ, लेकिन इसने पानी भी नहीं पिया। बस यही से डिस्टेम्पर वायरस की शुरुआत हुई थी।